स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं ईएन के बारे में। ईएन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। बट ये एग्जैक्टली होता क्या है ईएन, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हो डेफिनेशन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है सेंट्रल एटम में कोई भी कॉम्प्लेक्सेस में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखा है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है, तो इसमें आपको ये देखना है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये Fe है, इस Fe के पास एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसी को ये कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बट स्टूडेंट्स आप ये कैलकुलेट कैसे करोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एग्जैक्टली यहाँ पे। इस बात को स्टूडेंट्स समझने से पहले थोड़े से एक बात और समझने पड़ेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z से दिखाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतना ही होते हैं और प्रोटॉन्स भी उतना ही होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ Fe की, तो Fe की एटॉमिक नंबर जो हो जाती है वो Z यहाँ पे कह सकते हो 26 कहते हो। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करो तो आप 26 ही कह सकते हो। तो मतलब यहाँ पे जो जनरली आयरन का जो एटॉमिक नंबर बनने वाला है वो कह सकते हो 26, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 26 ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बात करना है कि एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहाँ पे आप कभी कभी यहाँ ये देखते हो कि यहाँ पे आपको चार्ज दिखता है, तो चार्ज बेसिकली स्टूडेंट्स जो आता है इसका मतलब ये है कि वो क्या बताता है, वो ये बताना चाहता है कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस है। जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए वो यहाँ पर आपको माइनस करने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होने वाले वो यहाँ पे बनने वाले हैं 2, तो यहाँ पर हमने कर दिया है 2। बट आप कहेंगे यहाँ पे वो हुआ कैसे है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 4 इंटू प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो 4 इंटू प्लस 1 कर सकते हो। आयरन की बात करो तो यहाँ पर आप चार्ज मान सकते हो x, प्लस बात करो 6 इंटू -1 यहाँ पे कह सकते हो इक्वल टू 0। तो इसको जब स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो बनने वाला है x इक्वल टू 2 बनने वाला है। यहाँ पे x आपके पास क्या था, आयरन था, और आयरन का यहाँ पे जो चार्ज बन गया वो 2 कर दिया। तो मतलब यहाँ पे प्लस कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो बनने वाला है वो माइनस कह सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आप एक बात और पता होगा कि ये Cn बेसिकली क्या होता है। Cn बेसिकली स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो कि ये आपका लिगेंड है, और लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड का काम होता है सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि Fe का जो इलेक्ट्रॉन मिलने वाले मतलब यहाँ पर जो ऐड करने वाले हो, मतलब पेयर में मिलने वाले हैं। तो जितने पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे उसको आप कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो ये बात समझना चाहिए आपको लिगेंड को देख के कि लिगेंड का टाइप क्या है। ये Cn बेसिकली ये होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, और मोनोडेंटेड लिगेंड एग्जैक्टली करते क्या है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं अगर सिंगल रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल एटम को। तो आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, 2 × 6 मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो 26 - 2 और यहाँ मिलने वाले हैं +2। इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे 38 - 2 करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देख लिया 36। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपने जो देखा है 36 इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स यही बताना चाहता है कि 36 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इस Fe के पास है। तो ये जो स्टूडेंट्स आपने निकाला है एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स Fe के पास है, यही कहा जाता है En। मतलब स्टूडेंट्स आपने ये सीखा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी बात को कहा जाता है EAN से। मतलब यहाँ जो आपने देखा है फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसको स्टूडेंट्स आप फॉर्मूले से लिख सकते हो। स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं EAN का क्या फॉर्मूला बनने वाला है। EAN का जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है आप कह सकते हो, आपने बेसिकली किया क्या है, इस Fe का स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, जिसको आप दिखाते हो Z से। मतलब आप सबसे पहले जो लिखने वाले हो Z लिख सकते हो। इस इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपने क्या किया, माइनस किया है, माइनस आपने किया है चार्ज। मतलब यहाँ पे कितना चार्ज बनने वाले हैं, कितना ऑक्सीडेशन नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल एटम से वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पे दिखाना माइनस दिखाना है। तो माइनस यहाँ पे आपने क्या किया, चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किया। तो मैं भी यहाँ पे लिखने वाला हूँ माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद आपने क्या दिखाया, प्लस दिखाया। तो प्लस मतलब यहाँ पे प्लस दिखा सकते हो। प्लस के बाद स्टूडेंट्स आपको ये दिखाने हैं कि लिगेंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं सेंट्रल एटम को। मतलब यहाँ पे आयरन को इलेक्ट्रॉन्स प्लस होने वाले यहाँ पे भी आप प्लस आपने लिख दिया है। प्लस के बाद स्टूडेंट्स आपने यही देखा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। पेयर का मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने वाले 2 मल्टीप्लाई करने वाले, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो जितने पेयर होते हैं उसी पेयर को यहाँ पे याद दिखाते हो आप कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला देख लिया EN का। स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, Z - ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन
नंबर। तो कोई भी स्टूडेंट्स आपके पास अगर क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे CONH3 मतलब स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो कोबाल्ट आपका सेंट्रल एटम है, इस कोबाल्ट सेंट्रल एटम का हमें जो कैलकुलेट करना है वो EN कैलकुलेट करना है। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है EN का फॉर्मूला क्या होता है, Z - ON + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टारगेट है, एक हमें Z क्या होता है, दूसरा हमारा टारगेट है ON और तीसरा टारगेट हमारा CN। मतलब स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27। और यहाँ नेक्स्ट हमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे चार्ज कितना बनने वाला है। इस बात को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कोबाल्ट का चार्ज को मान सकते हैं x और प्लस लिख सकते हैं अमोनिया का जो चार्ज है स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 × 0 और इक्वल टू दे सकते हैं यहाँ का चार्ज, मतलब यहाँ पे 3+ लिखा सकता है। इसको जब स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो x = मिलने वाला है 3+, इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट का चार्ज +3 मिलने वाला है। तो फाइनली स्टूडेंट्स आप यहाँ लिख सकते हो 3 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यहाँ अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि अमोनिया जो लिगेंड है ये मोनोडेंटल लिगेंड है और मोनोडेंटल लिगेंड स्टूडेंट्स क्या करता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। इसका मतलब ये जो यहाँ जो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करोगे 2 × 6 करते होगे, तो फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फाइनल जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मिलेगा वो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं 39 - 3, मतलब स्टूडेंट जो आपको कैलकुलेशन मिलने वाला है यहाँ पर आप कर सकते हो 36 कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स कितना EN का वैल्यू आ गया, वो आ गया 36। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आप ये कह सकते हो ZnNH3 4SO4। मतलब स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि यहाँ पे जो Zn क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है और इसी सेंट्रल एटम के स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, EN कैलकुलेट करना है। मतलब ये EN जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है EN का फॉर्मूला क्या होता है, Z - ON + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब स्टूडेंट्स आपके पास 3 टारगेट है, एक तो Z लिखना है, दूसरा ON लिखना है और तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे आपको CN लिखना है। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 30, माइनस कर सकते हो Zn का कितना यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बनने वाला है। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो Zn का चार्ज x और प्लस कर सकते हो 4 अमोनिया का चार्ज मल्टीप्लाई कर सकते हो। अमोनिया जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे आप लिखने वाले हो 4 × 0। SO4 का चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे आप लिखा जाएगा 0। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे x = आपको +2 मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि Zn के ऊपर जो चार्ज बनेगा वो +2 बनेगा, तो यहाँ पे आप -2 लिख सकते हो प्लस। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स ये देखना पड़ेगा कि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड बेसिकली क्या करता है, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि Zn को इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, प्लस होने वाला है। तो यहाँ पे प्लस करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पेयर के बदले हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ NH3 वो आपका मोनोडेंटल लिगेंड है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएंगे 4। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट जो आपको वैल्यू मिलने वाला है 30 - 2 प्लस यहाँ मिलने वाला है 8। फाइनली स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपने वैल्यू देख लोगे 36। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने यहाँ पे EN का वैल्यू मिल गया, वो मिल गया 36 स्टूडेंट्स। तो आप ये कह सकते